बट जब भी उनसे सुनते हैं हमको नया सीखने का मौका मिलता है, एक जोश आ जाता है। जब वो आते हैं स्टेज पे तो हमको समझ में आ जाता है कि आपको कुछ धमाल होने वाला है। और ऐसे ही मैं नाम बताने से पहले शायद सब लोग जानते होंगे किसका आने का समय है। डॉन। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपने जीवन के लगभग 23 साल मेडिकल इंडस्ट्री में देने के बाद यही बात थी कि मैं अपने जीवन में समय की कमी पड़ी थी। हर चीज तो जीवन में था, जो एक इंसान का सपना होता है वो ऑलमोस्ट था उनके पास, पर बहुत सारी चीजें थी जिसमें से एक था समय। कि समय की बड़ी कमी है कि जीवन में सुबह निकलता हॉस्पिटल जाने का समय, आने का कोई समय नहीं है। और इसीलिए ऐसे है कि बच्चे छोटे थे, फिर उसको बड़े होते हुए कभी देख नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिला करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इस इंडस्ट्री में आए, अपने आप को लगाया, उसके बाद दोस्तों अपना समय लगाया। जो समय की कमी थी फिर उसके लिए समय लगाया, और उसके बाद दोस्तों आज लगभग 2.5 लाख से ज्यादा का इस इंडस्ट्री में टीम बनाया। हम सबको मोटिवेट करते हैं कि एक व्यक्ति जब जीवन में सपना देखता है तो उम्र मैटर नहीं करती, उम्र कितनी भी है, अगर उसने ठान लिया कोई चीज करने का तो वह सपने को पूरा कर सकता है। और उनमें से ही एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उनके सपने को पूरा करने में उनको हमेशा से मदद की है। जब मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करूं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम डॉन। our mentor Dr. Hemant Gayorkar sir, come on the stage. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ। वैसे आप सब लोगों का प्रेम मेरे पास हमेशा रहता है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र सर। एक बार अपने आप में ताली बज जाना चाहिए। बिजनेस में हर बड़े बड़े दिग्गज लीडर यहाँ आ रहे हैं और ताली का महत्व बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सक्सेस का कनेक्शन है उसके साथ। सक्सेस का कनेक्शन है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आज करीबन 16 साल क्रॉस हो चुका है। और यहाँ आने के पहले मैं 22 साल मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। ये इंडस्ट्री कोई प्लान अप नहीं होती है, जैसा हम जिंदगी में हर काम करते हैं प्लान करके करते हैं। ये अचानक मिल जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मुझे भी अचानक ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज से 17 साल पहले काम करने का मौका मिला। मौका मिलना और इसको समझना, ये दोनों अलग अलग बातें होती। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको इंप्लीमेंट करना है, वाकई जिंदगी को बदलना है, परिवार को सेव करना है, अपनी खुद की लाइफ को सेव करना है, तो केवल मात्र नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा। केवल मात्र नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा, बड़ा काम नहीं होगा। आप लोगों के जिंदगी में आपको अभी कोई भी, जितने भी लोग बैठे हैं, कोई गहरा सदमा बैठा नहीं है आप लोगों को कि ये काम को क्यों करना चाहिए। आपको आपके घर का गहरा सदमा नहीं है, आपको अपने गाड़ी का गहरा सदमा नहीं है, आपको अपने बच्चों का गहरा सदमा नहीं है कि ये गाड़ी मुझे बदलना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, मैं जिस घर में रहता हूं वो घर को मुझे बदलना है। ये होता है गहरा सदमा। वो बैठा नहीं है आप लोगों को अब तक, मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं, 400 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो काम कैसा होना चाहिए महाराष्ट्र में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसको आपको अपने आंखों से नहीं, मेरे आंखों से, ये आगे में जितने भी लोग बैठे हैं इनके आंखों से देखना होगा। ये लोगों का बिजनेस है। अपने आप में बहुत सारी सुधारणाएं करनी पड़ती है ये बिजनेस में आने के बाद।
जितनी चीजें आपके साथ थी, ये सब चीजें मेरे भी साथ थी। मैंने उसको धीरे धीरे अपने सीनियर लोगों के माध्यम से, उन्होंने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा करते गए। और नौकरी के साथ ये बिजनेस को मैंने चालू किया था, 2 लोगों को ज्वाइन किया था और नागपुर से शुरुआत की थी। और मैक्सिमम कई स्टेट में, हिंदुस्तान के कई स्टेट में बिजनेस जा चुका है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आपको यह सदमा जब तक बैठता नहीं, तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता आपके साथ। मुझे सदमा था कि मैं भाड़े से घर से अपने खुद के प्रॉपर्टी में कैसा जाऊं। मुझे एक सदमा था कि मैं 2 व्हीलर से कार में कैसे आया हूं। मुझे एक सदमा था, मैंने काम चालू किया तो मैं इसकी महामंडल से, बस से, मैं फ्लाइट से कैसा घूमूं। ये सदमा था मेरे अंदर। वो सदमे ने मेरे टीम को लाखों में पहुंचा दिया और 2 लाख रुपए कैपिटल में पहुंचा दिया। ये सदमा था मेरे अंदर। आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, महाराष्ट्र के लोग। अगर ये सदमा आप यहां से लेके जाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके जिंदगी को बदलने के लिए रोक नहीं सकती। हम जब किसी आदमी को मिलने जाते हैं, किसी व्यक्ति को हम एक प्लान देने जाते हैं, वो 20 मिनट का प्लान, वो 20 मिनट का प्लान नहीं होता है, 20 साल की डील होती है वो हमारी, उसकी 20 साल की डील होती है हमारी उसकी। वो 20 मिनट ट्रेलर होता है। वो आदमी को लगना चाहिए मैं अगर इसके साथ जुड़ूंगा तो वाकई मेरी जिंदगी बनेगी। हमने प्लान देने के बाद भी आदमी का विश्वास नहीं होता है, यार काम तो अच्छा है लेकिन आदमी अच्छा नहीं है करके उसके तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर डाउनलाइन डोंट कंडक्ट सर, डाउनलाइन सुनती नहीं है सर। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं डाउनलाइन सुनने के लिए एक फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट सिंगिंग इंडस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है कि डाउनलाइन कैसे सुनेगी। वो फॉर्मूला होता है ए, आर और सी। ए मीन्स होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव होना चाहिए। डाउनलाइन के बारे में आपको लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। एक लीडर को लोग मिलना चाहते हैं और एक लीडर को लोग मिलना नहीं चाहते हैं, कॉज ऑफ एफिनिटी। लगाव नहीं होता है वो इंसान को। आर होता है रियलिटी। वो फॉर्मूले का जो ए के बाद आता है, आर होता है रियलिटी। आप जो बोल रहे हैं वो सत्य लगना चाहिए। बहुत सारे हमारे से लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, 2 लोग ला ले, कुछ नहीं करना पड़ता, 150 करोड़ तेरे घर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आर मीन्स रियलिटी होना चाहिए। आपके बात में आप रियल बोल रहे हैं। आपकी रियलिटी घर में भी होना चाहिए। आपकी बेटी बोलती है 1 महीना पहले पापा 30,000 रुपए फी भरना है, हाँ भर देंगे, भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ही फीस भरने का आखिरी डेट आता है तब बाप बोलता है तेरे को तो मालूम है बेटा मेरे 10,000 रुपए पगार, तो बोला क्यों था, बोला क्यों था तूने, भर देंगे करके। रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है बात में। लोग ज्यादा दिन भरोसा नहीं करेंगे आपके ऊपर, लोग ज्यादा दिन भरोसा नहीं करेंगे आपको। जो इंसान, चाहे कोई भी इंसान रहे, जो अपने काम की, जो अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं करता, प्रोफेशन उसकी इज्जत नहीं करता, प्रोफेशन उसकी इज्जत नहीं करता। देन उसका आता है आखिरी में सी, सी फॉर कम्युनिकेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू एक्सचेंज द आइडियाज, टू एक्सचेंज द आइडियाज। हम आइडियाज एक्सचेंज करते हैं।
not product to promote to product, not product to promote to company, promote to you. आप प्रोडक्ट बेचने में जाओ, कंपनी बाद में आती है, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आप आते हो। ये पहले कंपनी को आगे करता है, उसके बाद में प्रोडक्ट को आगे करता है, उसके बाद में ये छुपा रहता है। आगे वाला बोलता है तू बाहर निकल, तू बाहर निकल, और क्या बताना प्रोडक्ट क्या है तो, क्योंकि इसको भरोसा नहीं होता, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है इसको। मुझे नहीं मालूम कंपनी क्या है, मुझे नहीं मालूम SP16 क्या है, मैं हूं हेमंत दनोरकर, बता बात क्या है, बता बात कम वाली होना चाहिए। बात 150 करोड़ रुपए की है, 150 रुपए की नहीं है। 150 करोड़ रुपए की बात करने के लिए अपने अंदर वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू एक्सचेंज आइडियाज। आइडियाज एक्सचेंज करो। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड लीडर अभी सत्यजीत सर बता गए यहां पे कि काम की पावर क्या है, ये पावर को समझना पड़ेगा। आपको लगेगा अगर ये काम फ्लूक में हो जाएगा तो आप समय बर्बाद किए, चलो घर में तो सोए रहता हूं, जाके वहां सोने बैठ जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए, मुझे पता है, मुझे पता है। सक्सेस नहीं होगा ऐसे सब। आपके जीवन में सबसे कम समय की कमी है। दुनिया बहुत रफ्तार से आगे जा रही है। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है इंसान के पास आज के तारीख में। फिर ये बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो? क्या रोज 150 डन बैठे का मारना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। तो ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको 4 चीजें करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर करते हो तो 100% सक्सेस हो आज न कल, नहीं करते हो भगवान भी आपको यहां तक पहुंचा नहीं सकता, पहुंचा नहीं सकता है यहां पे। बाकी इंसान की तो औकात नहीं है। पहला है ई, एजुकेशन। एजुकेशन करना होगा। दुर्भाग्यवश बात यह है, हिंदुस्तान में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है। हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग और हमारा लीडर्स, ये होता है इंस्टीट्यूट हमारा, ये होता है इंस्टीट्यूट हमारा। एजुकेशन करना पड़ेगा आपको, फ्राइडे ट्रेनिंग में जाके, ग्रुप मीटिंग में जाके एजुकेशन करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है आपकी एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन रोज लेगा आपकी मार्केट में वो कस्टमर, रोज लेगा आपकी। तेरा प्रोडक्ट महंगा है, SP16 में मेरी बीमारी बढ़ती की, इसकी क्या गारंटी? 150 करोड़ रुपए कंपनी देगी, इसकी क्या गारंटी? इसमें अश्वगंधा में अश्वगंधा पड़ा है, इसकी क्या गारंटी? रोज लेगा तुम्हारी, रोज लेगा। अगर आपका पहला ई बराबर नहीं तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने पहला ई एजुकेशन का मिस कर दिया, मिस कर दिया पहला ई आप एजुकेशन का। और तीसरा ई आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है? अगर पहला ही आपका एजुकेशन का बराबर है, अगर बराबर है पहला ही एजुकेशन का, आप जहां जाओगे डीडी निकालोगे, जहां जाओगे डीडी निकालोगे, जहां जाओगे डीडी निकालोगे, जहां जाओगे डीडी निकालोगे। ये होगा एक्सपीरियंस, अनुभव। एक आदमी जाता है डीडी निकालता है, 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 इसका मतलब इसका ई बराबर है। एक आदमी जाता है वापस आता है, 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 ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। आप उसके पास सेल करने गए हो, वो भी आपको सेल कर रहे हैं,
आप बोल रहे हैं एनएमएक्स में ज्वाइन हो जा, जिंदगी बदलती है, पूरी ताकत लगा रहे हैं, और वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं होगा, मैं ज्वाइन नहीं होगा। ये दोनों सेल्स में बैठे, हर दुनिया का आदमी कुछ न कुछ बेच रहा है। वो ज्वाइन न होने के लिए अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, आप ज्वाइन होने के लिए अपना एक्सपीरियंस लगा रहे, आप ज्वाइन होने के लिए अपना एक्सपीरियंस लगा रहे। ये होता है आपका एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी तीसरा, ये होता है तीसरा। और चौथा होता है ई, जो होता है वो है एथिक्स, वो है एथिक्स। जिस आदमी ने अपना एजुकेशन पूरा नहीं किया, जो आदमी मार्केट में जाके 1 to 1 नहीं किया, जो आदमी मार्केट में जाके 1 to 1 करने के बाद फॉलोअप नहीं किया, ये आता है एथिक्स में। ये मार्केट में जाके खाली सिंडी लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, कंपनी के बारे में झूठ बोलेगा, सीनियर्स के बारे में झूठ बोलेगा, सिस्टम के बारे में झूठ बोलेगा, रॉन्ग एथिक्स का यूज करेगा। डिपेंड अपॉन यू, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। रास्ता आपको मिल चुका है, रास्ता मुझे 16 साल पहले मिला था। यहां बैठा हुआ जो आदमी जो क्षेत्र में काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो अपने आप को दिल के ऊपर हाथ रख के पूछे क्या मरने तक वो इंडस्ट्री में 150 करोड़ कमा सकती क्या? नहीं कमा सकते। और यहां पे कमा सकते हो। 2 डिग्री डाला, 1000 रुपए आया, मुझे 16 साल पहले 980 रुपए आया था। मिस्टर हेमंत गनोरकर, आपका ये हफ्ते का अर्निंग 980 रुपए है, वही हेमंत गनोरकर को 2 लाख रुपए हफ्ता भी आया, लगातार 2 लाख रुपए हफ्ता भी आया। आप कौन से लेवल पे हो आज? कौन से लेवल पे हो आज आप? 4 स्टेजेस होती है ये बिजनेस में, 4 स्टेजेस होती है, 4 इयर्स होते हैं ये बिजनेस में। आप सर्वाइवल लेवल पे हो। जितने भी लोग बैठे हैं ये सर्वाइवल लेवल पे हो। मैं जब बिजनेस में आया था ना, तो मुझे प्लान देने आता, बोलने की बात तो दूर, प्लान देने आता था नहीं आता था, फॉलोअप की बात दूर, दीदी कैसे निकलेगी, लेकिन सीखा। जब इंसान ये बिजनेस में आता है तो पहला 1 साल 6 महीना आपका सर्वाइवल लेवल पे होता, सर्वाइव होते रहते आप। बहुत सारे लोग नहीं बोलने वाले मिलेंगे आपको पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में। और ये करते 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 आप सिल्वर और गोल्ड बन जाओगे, लेकिन सभी लोग काम नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड द सर्वाइवल लेवल। देन दूसरा जो यश आता है, ये स्टेबिलिटी। जैसे आप सिल्वर गोल्ड पर्ल बन जाते हो, थोड़े से स्टेबल हो जाते हो ये बिजनेस। दूसरा जो यश आता है वो आता है स्टेबिलिटी का। आपका 1.5 से 2 साल निकल जाता है। और तीसरा जो यश आता है आपका 3 साल के बाद वो यश आता है, 4 साल के बाद वो यश आता है, वो यश होता है सक्सेस का। आदमी डायमंड बन जाता है, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से काम बना नहीं। आदमी डायमंड बन जाता है, वहां से काम बना नहीं है। ये स्टेबल और सक्सेस के बीच में काम बन नहीं जाता है। डायमंड तो हो जाता है, 1 करोड़ रुपए भी कमा लेता है, बट सक्सेस नहीं हुआ। और चौथा जो ऐसा आता है, जब 10 से 15 साल आदमी काम करता है तो वो ये इंडस्ट्री का बापू बन जाता है, बापू बन जाता है। उसको ना ठंड रोक सकती है, ना पानी रोक सकता है, ना धूप रोक सकती है, ना डिमोटिवेशन रोक सकता है। कोई भी प्रकार का चेंज उसके ऊपर होता नहीं, वो होता है बापू, वो होता है बापू। पैसे के लिए काम मत करो। पैसा इतना आता है ये बिजनेस में, गिन नहीं पाओगे, गिन नहीं पाओगे। टू टच अ ड्रीम, टू टच अ ड्रीम। लोगों के पास डिग्री लेने के लिए मत जाओ। जब आप प्लान देते हो तो उसके ड्रीम को टच करो। आप प्रोडक्ट मत बताओ उसको,
प्रोडक्ट तो एक बहाना है। उसके ड्रीम को टच करो, अपने आप में इतना विश्वास करो, तू अगर मेरे साथ आएगा तो तेरे सपने पूरे हो गए। तू अगर मेरे साथ आएगा तो तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तू अगर मेरे साथ आएगा तेरे बच्चों का जिंदगी बदल जाएगा, अपनी दोनों का जिंदगी बदल जाएगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। टू टच ड्रीम, सपनों को टच करो, ना तो कि ST16 को टच करो। ST16 तो झक मार के बिकेगा, दुनिया को जरूरत है उसकी, झक मार के बिकेगा। हमें बताना नहीं पड़ेगा लोगों को। उसके सपनों को टच करो। टू टच अ ड्रीम, लोगों के सपनों को, मैंने आज तक 16 साल लोगों के सपनों को टच किया और उन लोगों को बुलाया। मेरा कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी है, लोगों को पता है। 16 साल में मेरा प्रोडक्ट लेगा तो तेरा जिंदगी बनेगा, मेरा कंपनी को ज्वाइन करेगा तो तेरा जिंदगी बनेगा, तेरा परिवार का जिंदगी बनेगा, तेरा हर कुछ जिंदगी बदल दूंगा। मुझे देख, मैं नौकरी करके कर रहा हूं, आजा साथ मिलके काम करते हैं। मैंने देखने को, मैंने प्रोडक्ट नहीं देखने को बोला, मुझे देख, मैं हेमंत गनोरकर हूं, छू के देख, जिंदा हूं यहाँ मोटा, जिंदा हूं यहाँ मोटा। मुझे देख, तेरा जिंदगी बदल दूंगा। मैं इन सब लोगों को वही बात बोला था, मैंने प्रोडक्ट नहीं दिखाया था इनको। मुझे देख, ऐसा जिंदगी हो सकता है। अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए इंसान को, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए इंसान को। टू टच अ ड्रीम, नॉट टू बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बाद में आता है। सपनों को टच करो लोगों के। लोग सपने देखने से भी डरते हैं महंगाई की दुनिया में। इंसान के जिंदगी से ज्यादा वैल्यू नहीं है 15,000 रुपए की। मैं आज से 16 साल पहले 15,000 की आईडी ये करता था। उसके सपने टच करने जाता था, उसके सपने को टच करता था कि मेरे साथ आएगा तो तेरा जिंदगी बनेगा, तेरे बच्चों का जिंदगी बनेगा, तेरा परिवार होगा, तेरे घर होंगे, तेरे गाड़ियां होंगे। और केवल मात्र बोला नहीं तो कई हजारों लोगों के साथ कर भी दिया। हजारों लोगों के घर में गाड़ियां भी लगाई, कई लोगों के मकान भी बनाए, कई लोगों के बैंक बैलेंस भी बनाए। इट्स अ ट्रू। ये हवा में नहीं था। अपने अंदर वो जुनून पैदा करो। आज ये हॉल से बाहर निकलने के पहले सोचो तो केवल मात्र एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा आपके लाइफ में, आगे अंधेरा दिखाई देगा। ये एक रास्ता है। एनएमएक्स एक बेहतरीन कंपनी है, विक्ट्री फाउंडेशन है, ऐसे बेहतरीन लीडर्स है। ये सब बेहतरीन लीडर्स है आपके साथ। आइए साथ मिलकर काम करते हैं। तैयार हो? जी सर। तैयार हो? जी सर। तैयार हो? जी सर। तो आज के बाद क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए सर। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। 2 TD का टारगेट लो। ये हफ्ते से, आज से, अभी से, इसी वक्त से 2 TD का टारगेट लो। ये 2 TD का टारगेट आपको महीने में 1 करोड़ के चेक में पहुंचा देगा। देख लीजिए, मैं हूं आपके साथ, पूरा सिस्टम, पूरा कंपनी आपके साथ, पूरा सिस्टम, पूरा कंपनी है। कहां जरूरत है ये बताइए, कहां जरूरत है ये बताइए। हेमंत गनोरकर का ब्रीद वाक्य है, जिस दिन आपके शहर में पहुंचा नहीं मैं टाइम पे, उस दिन समझ लेना आज हेमंत गनोरकर दुनिया छोड़ के चल चुका है, करके पहुंचा नहीं। मैं इतना कमिटेड लीडर, उस दिन समझ लेना, जिस दिन मैं आपके शहर में पहुंचा नहीं उस दिन आज हेमंत गनोरकर दुनिया में नहीं रहा। तैयार हो? जी सर। तैयार हो? जी सर। तैयार हो? जी सर। तो मैं हेमंत गनोरकर अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। जोरदार तालियां दोस्तों, डॉक्टर हेमंत गनोरकर के लिए।